दावों और वादों की दूसरा नाम है राजनीति। राजनीति में दावे भी किए जाते हैं और वादे भी किए जाते हैं, लेकिन उसे पूरा करने का नाम भी राजनीति ही है। राजनीति में नेता कब बदल जाए, कब अपनी बातों से मुकर जाए, कहा नहीं जा सकता। आज की खबरों का पंचनामा में हम बात करेंगे जनजातीय क्षेत्र बांसवाड़ा में कालीबाई भील योजना के तहत वितरण होने वाली स्कूटी योजना के बारे में, जिसमें मंत्री 6 माह में अपने वादों से और बातों से मुकर गए, जिसको लेकर काफी ग्रामीणों में रोष व्याप्त है। बांसवाड़ा जिले सहित डूंगरपुर, प्रतापगढ़ और उदयपुर की जनजातीय क्षेत्र की छात्राओं को शिक्षा में प्रोत्साहन के लिए कालीबाई भील योजना के लेकर पूर्व सरकार ने स्कूटी वितरण की योजना बनाई थी, जिसके तहत वर्ष 2020-21 से 1500 से अधिक स्कूटियों का वितरण बांसवाड़ा जिले में किया गया था और उसका आवंटन भी कर दिया गया था। लेकिन हालात यह है कि यह स्कूटियां आज भी जयपुर मार्ग के पास एक निजी महाविद्यालय में कबाड़ में तब्दील हो गई हैं। इसको लेकर बीबीसी राजस्थान ने 6 माह पूर्व टीएडी मंत्री और बांसवाड़ा के जिला प्रभारी मंत्री बाबूलाल खराड़ी से बात की थी, तो उन्होंने कहा था कि बहुत जल्द ही इनका वितरण कर दिया जाएगा और जो इसमें लापरवाही बरती है उन अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। तो आइए सुनते हैं 6 माह पूर्व टीएडी मंत्री बाबूलाल खराड़ी ने क्या कहा था, आप ही उनकी बात सुनिए। देखिए, बांसवाड़ा में 700 नहीं है, 1500 स्कूटी है। 3000 स्कूटी 2023 में आई थी, 1500 वितरण हो गई और 1500 अभी वितरण नहीं हुई है। इसके पीछे क्यूआर कोड जो जारी होता है वो नहीं हुआ। पिछली सरकार को ये करके उसी समय देना चाहिए था, उन्होंने नहीं दिया। हम सत्ता में आने के बाद में तुरंत लोकसभा चुनाव आ गए और अब ये स्कूटियां हैं, ये हम प्रक्रिया शुरू कर दी है और इसी महीने में बहुत जल्दी इनको वितरण करके। जब काफी समय तक इनका वितरण नहीं हुआ और ये स्कूटियां हैं आज भी उसी महाविद्यालय में पड़ी हुई हैं और कबाड़ में तब्दील हो चुकी हैं, करीब सैकड़ों की संख्या में यह स्कूटियां पड़ी हुई हैं। इसको लेकर बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर में छात्राओं ने समय समय पर प्रदर्शन किया, धरना दिया और आश्वासन दिया कि हमको स्कूटियां मिल जाएंगी, लेकिन उसके बावजूद भी आज भी यह स्कूटियां उसी महाविद्यालय में उसी अवस्था में पड़ी हुई हैं और कबाड़ में तब्दील हो चुकी हैं। 3 साल का समय हो गया। जब इसका वितरण नहीं हुआ तब हम बीबीसी राजस्थान ने फिर एक बार टीएडी मंत्री बाबूलाल खराड़ी से वही सवाल पूछा, तो उन्होंने सवाल से पल्ला झाड़ते हुए कहा और अपनी बातों से मुकरते हुए कहा कि यह तो स्कूटियां हमारी है ही नहीं, यह तो पूर्व सरकार ने मंगाई होगी, हम इसके बारे में जानते ही नहीं है। आइए सुनते हैं अब बीबीसी के सवाल पर मंत्री ने क्या जवाब दिया, आप भी सुनिए। देखिए, जो स्कूटियाँ आप बार बार कह रहे हो, न तो वो सरकार की स्कूटियाँ हैं, न किसी योजना में ली हुई स्कूटियाँ हैं। ये पिछली सरकार ने जिस एजेंसी थी उस व्यक्ति को आप स्कूटियाँ लाइए, हम वितरण करेंगे, वितरण कर नहीं पाए और वो किसी में है ही नहीं। जो हमने स्कूटियाँ बांटी है, जिन लड़कों को, जिन लड़कियों को स्कूटियाँ देनी थी, वो सारी की सारी इसमें योजना तो मिल गई है। ये स्कूटियाँ न तो हमारी है न कुछ नहीं। सर, सरकार को तो अलॉट हो गई और बीएड कॉलेज में सड़ रही है। नहीं हुई है। इस मुद्दे को लेकर बांसवाड़ा डूंगरपुर के लोकसभा क्षेत्र के सांसद राजकुमार रौत ने भी 6 माह पूर्व एक बयान दिया था, जिसमें कहा था कि यदि इन स्कूटियों का वितरण नहीं किया जाता है तो बहुत बड़ा आंदोलन किया जाएगा। लेकिन सांसद महोदय भी चेतावनी देने के बाद बात भूल गए और आज भी वह स्कूटियां वहां कबाड़ में तब्दील हो रही हैं। आइए सुनते हैं सांसद महोदय ने आज से 6 माह पहले क्या कहा था, उन्हीं की जुबान सुनते हैं और वह आज किस बात पर कायम है कि नहीं है वह भी देखते हैं। लापरवाही की वजह से बांसवाड़ा जिले की बालिकाओं को ये स्कूटी का लाभ नहीं मिल पा रहा है और सरकार के बजट का दुरुपयोग हो रहा है, क्योंकि वो स्कूटी पड़ी हुई है, वो स्कूटी कहीं न कहीं जंग खा रही है, वो उनके पुर्जे सारे खत्म हो रहे हैं। आपकी जानकारी में डाल दें कि पिछली सरकार में हम विधायक थे, उस दौरान हमने इस स्कूटी योजना का नामकरण कालीबाई कलासुआ के नाम से स्कूटी योजना का नामकरण करवाया था हमने, ताकि बच्चियों में मोटिवेशन आए
कि कालीबाई शिक्षा की देवी, जिन्होंने शिक्षा के लिए अपनी जान गंवाई थी रास्तापाल आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र के अंदर, तो बच्चों में, पूरे राजस्थान की बालिकाओं में शिक्षा के प्रति एक जागृति आई, एक मोटिवेशन मिले, उस उद्देश्य से हमने कालीबाई स्कूटी योजना का नामकरण कराया था। लेकिन बड़े दुख की बात है कि वर्तमान जिला प्रशासन और भजनलाल सरकार की मॉनिटरिंग सही तरीके से नहीं होने की वजह से आज बच्चियों को स्कूटी नहीं मिल पा रही है। बच्ची स्कूटी आ गई है, स्कूटी वहां पड़ी हुई है, वो धूल चाट रही है, लेकिन सरकार उन लाभार्थियों तक नहीं पहुंचा पा रही है। तो मेरा विशेषकर सरकार से यही अनुरोध है कि पार्टी प्रचार में कम लग के राज्य की जो योजना है उस योजनाओं को धरातल पे लागू करें और विशेषकर स्कूटी योजना में जल्दी से इसका समाधान कराएं। और जो जिम्मेदार अधिकारी हैं, जिन अधिकारियों की लापरवाही की वजह से आज स्कूटी जंग खा रही है, बालिकाओं को लाभ नहीं मिल पा रहा है, इन अधिकारियों पे कानूनी कार्रवाई हो तो इस समझ में आएगा कि सरकार संवेदनशील है। और ये देखा गया है कि अधिकारी वर्ग काफी लापरवाह हो चुका है इस सरकार के अंदर, क्योंकि सरकार का ध्यान है ही, समझ में ही नहीं आ रहा है उनको हमको करना क्या है। तो मेरा विशेषकर सरकार से अनुरोध है कि जल्दी इस पे संज्ञान ले और स्कूटी वितरण नहीं होने के पीछे किन किन अधिकारियों की लापरवाही रही है, इन अधिकारियों पे सख्त कार्रवाई करें और ये स्कूटी है वो वापस कंपनी में भिजवाए और नई स्कूटी लाके बच्चों को वितरण करे, क्योंकि ये स्कूटी वर्तमान में किसी काम की रही नहीं है। और जल्दी उनको लाभ दिलाए। अगर जरूरत पड़ेगी तो हम सारी बालिकाओं को एकत्रित करके भजनलाल जी सरकार के आवास के आगे भी धरना देना पड़े, धरना देंगे। तो आपने देखा, हमने सभी बातों को, आप पहलू को आपके सामने रखा, किस तरह यह स्कूटियां हैं जो करोड़ों रुपए की लागत से हैं, वो निजी महाविद्यालय में चल रही हैं। यह हाल केवल बांसवाड़ा ने कही, डूंगरपुर का भी है, उदयपुर का भी है, प्रतापगढ़ का भी है, जहां प्रतिभावान छात्राओं को स्कूटियों का वितरण नहीं हुआ है और यह स्कूटियां जो करोड़ों रुपए की सरकारी स्कूटियां हैं वो कबाड़ में बदल गई हैं। मंत्री दावे करते हैं, फिर दावे से मुकर जाते हैं, यह भी आपने देखा। तो आज की जो खबरों का पंचनामा में है, हमने आपके सामने ये बात रखी है। अब देखना यह है कि प्रशासन, सरकार अपने वादों को किस तरह पूरा करती है और किस तरह ये मुकर जाने का जो हमने आपको दिखाया है उस पर कैसे अपना अमल करती है, यह देखने की बात होगी। बीबीसी राजस्थान के साथ में ऐसे ही खबरों के लिए बने रहिए। नमस्कार।